आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 85वें भाग मगरिब की नमाज को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। रत्न मंडप में आकर अमीर ने मगरिब की नमाज अदा करने को घुटने टेक दिए। सहस्त्र नरमुंड जो जहां थे झुक गए। हजरत अलबरूनी ने अमीर के नाम का खुतबा पढ़ा। उन्होंने कहा, गाजी अमीर महमूद शहनशाह गजनी, जिन पर परमात्मा की असीम कृपा है और रहेगी, दुनिया में खुदा के प्रतिनिधि हैं। इसके बाद उन्होंने महालय के कंगूरे पर चढ़कर बांग लगाई, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सबने आमीन आमीन कहा। अमीर ने जलद गंभीर स्वर में कहा, मैं अमीर महमूद खुदा का बंदा वही कहूंगा जो मुझे कहना चाहिए, और वही करूंगा जो करना चाहिए। खुदा के हुक्म से कुफ्र तोड़ना सबसे बड़ा सवाब है, और मैं खुदा का बंदा महमूद धर्म की इस तलवार को कुफ्र तोड़ने के काम में लाता हूं, और आप सब सवाब के हिस्सेदार हैं। फिर सबने आमीन कहा। ज्योतिर्लिंग के रुद्राभिषेक के लिए जो गंगोत्री का पवित्र गंगाजल चांदी के घड़ों में गर्भगृह में भरा रखा था, उसी से उसने वजू किया और मगरिब की नमाज अदा की, उसी रत्न मंडप में जहां कभी देव सानिध्य में शत सहस्त्र नेत्रों के सम्मुख रूप सी देवदासियां नृत्योल्लास करती थीं। इसके बाद उसने रत्न मंडप की पौर में कुर्बानी की। फतेह मोहम्मद ने महालय के शिखर पर चढ़ गगनचुंबी भगवा ध्वज भंग कर महमूद का हरा झंडा फहरा दिया। इस प्रकार अपने लाशरीक खुदा को प्रसन्न कर उसके प्रति अपनी कृतज्ञता जता वो अपने अश्व पर सवार हुआ। उसने महालय और देवपट्टन में अपनी आन फेरी, युद्ध बंद करने का आदेश दिया। आदेश न मानने वालों को कैद करने या कत्ल करने का हुक्म दिया। सब प्रमुख नाकों आगारों महालयों पर पहरी चौकी का प्रबंध किया और सिंहद्वार के फाटक उखाड़कर उन्हें साथ ले सब ओर से निश्चिंत होकर वो तुरही नफीरी शहनाई और नक्कारे बजाता हुआ जिहाद का हरा विजयी झंडा फहराता अपनी छावनी में लौटा। जब उसने घोड़े की पीठ छोड़ी, एक पहर रात बीत रही थी। हजारों घायल बेघायल राजपूत बंदी कर लिए गए। लाशों के उठाने का उस रात कोई बंदोबस्त नहीं हुआ। जिस कक्ष में गंगा ने अग्निरथ अभियान किया था, उसके आसपास के सब कक्ष जलकर राख हो गए थे। रात भर वहां आग धधकती रही, किसी ने भी उसे बुझाने की चेष्टा नहीं की। वृद्ध वीरवर कमालाखाणी इस समय सैकड़ों घावों से लदे फदे अपने प्रवाहण में एक ओर खड़े महालय के अंचल की उठती हुई लपटों के प्रकाश में भग्न भगवा ध्वज को आंसू भरी आंखों से देख रहे थे। प्रवाहण में अचेत महाराज भीमदेव को चेत में लाने के लिए दामोदर मेहता और बालूका राय अथक प्रयत्न कर रहे थे। संसार अंधकार में डूबता जा रहा था, और इस अंधकार में एक गहरा काला धब्बा सा वो प्रवाहण लहरों पर हिलता डोलता सा समुद्र वक्ष पर बढ़ता हुआ कच्छ की खाड़ी में सुरक्षित गंदावा दुर्ग की ओर बढ़ रहा था। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 85वें भाग मगरिब की नमाज को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।